ला तो दिया और क्या। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने उन बहनों भाइयों का, अपने बुज़ुर्गों का, अपनी माँओं का, अपने साथियों का, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का, आप सब मीडिया के बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ। JIT वालों से मैंने पूछा, जब उन्होंने सब सवाल कर लिए तो मैंने उनको कहा कि आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए और मैंने ये कोशिश की कि जो आपके सवाल आते उनके मैं ऑनेस्टी से जवाब दूं, मगर एक सवाल अब मेरा भी है, क्या मैं कर सकती हूं? उन्होंने कहा आप पूछें। मैंने कहा आप मुझे काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है। और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये दुनिया की शायद पहली JIT है। दुनिया में होता ऐसे कि पहले इल्ज़ाम लगता है, JIT उसके बाद बनती है। ये पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। यही सवाल मेरे भाइयों ने पूछा था, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। एक मिनट। और ये पहली लीक्स नहीं है जिसमें मुझे इन्वॉल्व किया गया, पैनामा लीक्स। एक डॉन लीक्स भी आई थी, उसमें भी मुझे इन्वॉल्व किया गया था। वजह एक ही है, वजह ये है बाप को बेटी का नाम इस्तेमाल करके अंडर प्रेशर लाना। नवाज शरीफ की बेटी को उसकी कमज़ोरी समझने वाले नवाज शरीफ की बेटी को इंशाअल्लाह उसकी ताकत पाएंगे। और अगर किसी का ये ख्याल है कि बेटियों को इन्वॉल्व करके और इस तरह से वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को किसी इम्तहान से दो चार करेंगे, तो वो सुन लें कि मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी हूँ, उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया, उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे ये तरगीब दी कि झूठ के आगे, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना। और अगर किसी का ये ज़ोम है कि हमें तो हाजिर होना था, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो हमारे पास भी बहुत रास्ते थे। हम भी टेक्निकलिटीज़ का सहारा लेकर, इम्यूनिटी का सहारा लेकर, जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एज़ वज़ीर आज़म अवेलेबल थी, हम भी इक़्तिदार के ईवानों में छुप सकते थे। हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को हस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे। हम भी अदालतों से एब्सकॉन्डर होके नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाके छुप सकते थे। हम भी ये कर सकते थे, मगर हमने हिसाब दिया। एक मिनट नहीं, अब मेरे कुछ सवाल बनते हैं और वो ये सवाल हैं कि पैनामा लीक्स के अंदर 400-500 ख़ानदानों के और भी नाम आए, और इससे ज़्यादा मुज़िका खेज़ और बात क्या होगी कि जिन्होंने पैनामा लीक्स के ऊपर हम पे मुकदमे कर रखे हैं ऑफशोर कंपनीज़ के, मुकदमा करने वालों की अपनी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, मगर क्योंकि पैनामा लीक्स में नाम नहीं है
तो वो उनकी ऑफशोर कंपनीज हलाल हैं, बाकियों की हराम है। और पैनामा लीक्स कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब 70 दिन की JITA, आज मुझे एहसास हुआ कि इनके पास कुछ नहीं है। ये JITA लगाकर इल्ज़ाम ढूंढ रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाना क्या है। मनी ट्रेल बहुत पहले की दे दी हुई। एक मिनट, बीच में एक सेकंड, मैंने अभी बात खत्म नहीं की, मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की। और मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश करोगे तो नवाज शरीफ पहले से ज़्यादा ताकत के साथ वापस आएगा। जब जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश हुई, वो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया, और वो पाकिस्तान का एक वाहिद शख्स है जिसको पाकिस्तान के अवाम ने और अल्लाह ताला ने तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया। अब अगर उसके ख़िलाफ़ साजिश की, बाज नहीं आए, तो वो चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेगा, 5वीं दफ़ा भी वज़ीर आज़म बनेगा। रोक सकते हो तो रोक लो, रोक लो नवाज शरीफ को, वरना रोक लो नवाज शरीफ को, वरना पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना बिजली के मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना सड़कों के जाल बिछ जाएंगे। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना CPEC मुकम्मल हो जाएगा। रोक लो नवाज शरीफ को, वरना वो 2018 का इलेक्शन जीत जाएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से एक सवाल पूछा गया मनी ट्रेल के मुतालिक, और मैं एक बात जो है ना आप सबको बावर करा देना चाहता हूँ कि मनी ट्रेल का अगर आपने को बात करनी है, मनी ट्रेल की अगर आपने बात करनी है तो उस शख्स से बात कीजिए कि पाकिस्तान में एसेट है उसके नाम और उसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सका है। अगर आपने नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो ना सिर्फ हम दे चुके हैं, बल्कि आपको पहले नवाज शरीफ का किसी असासे के साथ लिंक साबित करना होगा, उसके बाद आप बात करें। बैठ जाए आप।